तो बाइक बंद हो रही है। और उसी के साथ में ये जो बाइक पे जो USB चार्जर है वो चार्जर काम करना बंद कर दिया है। काफ़ी सारे पार्ट्स चेंज हुए हैं। तो हमारा बिल हुआ है। तो बेसिकली अगर मेरे पास AMC नहीं रहता तो मेरा बिल हो जाता, पीछे का टायर अपना इंस्टॉल हो गया है, लेकिन टायर जो है ना MRF से बेटर लग रहा है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अब आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक की सर्विस करने। तो लेह लद्दाख जाने से पहले दो बड़े इंपॉर्टेंट काम हमारे बाकी थे। एक था टायर रिप्लेसमेंट और एक थी बाइक की सर्विस। तो टायर का सीन क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम चलते हैं बाइक की सर्विस करने। और ये सर्विस ना थोड़ी सी ज़्यादा खर्चा देने वाली है ऐसा मुझे लग रहा है। तो चलिए बाकी बातें हम बाइक पे करते हैं। 9-10 हो गए, थोड़ा सा लेट हो गए। इशू पता है क्या है, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है मॉर्निंग में। तो अगर आप जितना जल्दी हो सके सर्विस स्टेशन पहुँच के अपना काम कर लीजिए, वो बेटर है। तो स्वागत है फिर से आप सभी का मुंबई की ट्रैफिक में। तो जैसे मैं कह रहा था कि अभी हमारे दो काम बाकी है, मेजर काम लद्दाख राइड स्टार्ट करने से पहले। वो है टायर चेंज करना और बाइक की सर्विस करना। अब उन दोनों में से जो एक सबसे मेजर में से मेजर काम वो है बाइक की सर्विस। तो अभी बाइक की सर्विस करने हम जा रहे हैं गोरेगांव के सर्विस सेंटर, क्योंकि हमारे घर से वही नज़दीक है। तो देखते हैं क्या क्या पार्ट चेंज हो गए हैं, कितना खर्चा आएगा। सिंटर ब्रेक पैड्स जो मैंने लिए हैं बाहर से ख़रीदे हैं 66 bhp से, वो हम इंस्टॉल करेंगे। उसके साथ ही हमें कॉन्सेट देखना है, कॉन्सेट का इंस्पेक्शन करना है। फिर जो थ्रॉटल बॉडी है उसका क्लीनिंग करना है, क्योंकि ना अभी इशू क्या आ रहा है ना, मैं अगर जब शिफ्ट कर रहा हूँ, गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, वो टाइम पे बाइक अपने आप बंद हो जा रही है, मतलब फर्स्ट और सेकंड गियर पे। तो फर्स्ट और सेकंड गियर पे जो है अगर मैं क्लच कम्प्लीटली एंगेज करता हूँ तो बाइक बंद हो रही है अपने आप, शट डाउन। तो वो चेक करना है, शायद क्लच प्ले का इशू हो सकता है, तो देखेंगे। फिर बैटरी का चेकअप करना है। बैटरी के साथ साथ स्पार्क प्लग भी मैं मोस्टली रिप्लेस ही कर दूंगा, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट में जा रहे हैं ना, तो स्पार्क प्लग और बैटरी टॉप कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है। मुझे घर से निकलने में 10 मिनट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया और ये ट्रैफिक मिला है हमें। मतलब अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले, निकलने से कुछ 15 मिनट पहले मैं चेक कर रहा था ट्रैफिक का क्या सिचुएशन है। वो टाइम पे सब कुछ ग्रीन दिख रहा था गूगल मैप्स पे, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा लेट हो गया हमें ट्रैफिक दिखना शुरू हो गया। और आज मैं अपना लैपटॉप लेके चल रहा हूँ ऑफिस का, तो अगर थोड़ा लेट भी हो जाता है ना तो भी हम वहाँ पे आराम से रुक के काम कर लेंगे अपना, जब तक बाइक अपनी रेडी नहीं हो जाती। ऐसे ट्रैफिक वाली सिचुएशन में आपका आना जाना, मतलब एक बार बाइक रखने जाओ फिर वहाँ पे बहुत रश रहता है तो आपको बाइक जल्दी नहीं मिल जाती, तो फिर से नेक्स्ट डे लेने जाओ, उसमें ना बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत इन द सेंस ऑफिस का काम छोड़ के भागना पड़ता है। उससे अच्छा है मैं ऑफिस का काम साथ में ही लेके चल रहा हूँ। और हाँ, बाइक में और एक मुझे दो काम इम्पोर्टेंट काम, वो ये है कि जो चेन टेंशनर जो होता है ना इंजन में, उसका नॉइज़ आ रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो एक बार वो चेंज हो चुका है वारंटी में, तो अभी फिर से उसका इशू आ रहा है, तो देखते हैं फिर से अगर चेंज होता है तो। और उसी के साथ में ये जो बाइक पे जो USB चार्जर है वो चार्जर काम करना बंद कर दिया है, तो वो भी चेक करना है। मतलब चार्जिंग हो रहा है ऐसे साइन दिखाता है, बट कोई भी डिवाइस चार्ज नहीं हो रहा। टाइम पे पहुंच गए। मुझे लगा था ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन एक ही जगह पे ट्रैफिक मिला, बाकी तो सब खाली था। चलो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। बस यहाँ से लेना है राइट और फिर यहीं पे है अपना सर्विस स्टेशन। चलो थोड़ी देर वेट करता हूँ। तो 9:30 हुआ है ना, तो सर्विस टेक से बात करेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या होना है बाइक में।
तो बाइक हमें मिल गई है। टाइम हो रहा है 4, पूरा 6 घंटा लगा हमें यहाँ पे। बट काफ़ी सारे पार्ट्स चेंज हुए हैं, काफ़ी सारे हमने ओहो। तो मैं कह रहा था कि काफ़ी सारे पार्ट्स चेंज हुए हैं, जैसे कि ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, क्लच केबल, स्पार्क प्लग, बैटरी का चेक ऑफ हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। काफ़ी अच्छी हैंडल कर रही है बाइक, अच्छा लग रहा है। ओह नाइस। तो हमारा बिल हुआ है 5300, समवेयर अराउंड 5300 रुपीज़। मेरे पास AMC ऑलरेडी है, तो बेसिकली AMC की वजह से मेरे जो लेबर चार्जेस है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गए। ज़ीरो तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कुछ लेबर चार्जेस हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा दूँगा पूरा बिल, आप एक बार चेक करना। तो ये हुआ है अपना बिल। आप वीडियो पॉज करके जो भी पार्ट्स हैं वो चेक कर सकते हो क्या क्या चेंज हुआ है। तो बेसिकली जो मेजर पार्ट्स चेंज हुए हैं वो है क्लच केबल, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, फिर इंजन ऑयल चेंज किया है, ब्रेक फ्लूइड्स चेंज हुए हैं, और ये है लेबर। और भी कुछ लेबर कॉस्ट। थ्रॉटल बॉडी असेंबली क्लीन हुई है, और क्या क्या है, स्पार्क प्लग, वॉल्व क्लियरेंस, स्विंग आर्म, बुशिंग, बेयरिंग एक्सेट्रा। तो इसका सब मुझे जो भी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट आने वाला था वो नहीं आया, क्योंकि मैंने AMC लिया है। तो फाइनल अगर आप देखोगे तो बिल अमाउंट है 5032। तो बेसिकली अगर मेरे पास AMC नहीं रहता तो मेरा बिल हो जाता समवेयर अराउंड 13-14,000, लेकिन AMC की वजह से बिल हो गया है 5300 समथिंग। और सस्पेंशन का भी मैंने सेटिंग थोड़ा सा 2 स्टॉप्स हार्ड किया है, तो उसकी वजह से ना बाइक थोड़ी सी इसे टॉल लग रही है। लेकिन जब मैं पूरा सामान डालूँगा ना पीछे, जब वज़न आएगा बाइक पे पीछे, तो अपने आप सस्पेंशन बैलेंस आउट हो जाएगा। अब जो आखिरी काम जो बाइक पे करना बाकी है वो है टायर चेंज करना। तो जैसे कि अभी मैं वेट कर रहा था सर्विस सेंटर पे, उसी दौरान मुझे मैसेज आया कि घर पे टायर डिलीवर हो चुका है। फ्रंट टायर ना ऑफ़लाइन मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। रियर टायर है वो शॉप्स पे ऑफ़लाइन अवेलेबल है। अब कौन से टायर्स मैंने ऑर्डर किए हैं वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए अभी ये घर चलते हैं, टायर लेंगे और देखते हैं। मैं मतलब अभी बाहर निकलूं या फिर कल निकलूं, क्योंकि ऑफ़िस का काम भी करना बाकी है। तो लेट्स सी। एनीवे, अभी पहले घर पहुंचते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। ओके, सो एक छोटा सा स्टॉप लिया ट्रायम्फ के शोरूम में। हमें ये टूल लेना था, तो ये है सस्पेंशन एडजस्टमेंट टूल। तो इसका ये यूज़ है कि हम इसकी मदद से बाइक का सस्पेंशन एडजस्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट या हार्ड जैसे भी हमें करना है। बाइक पे कितना लोड है, पीछे पिलियन है, सामान है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने एडजस्ट करके रखा है सस्पेंशन ऑलरेडी, थोड़ा सा हार्ड किया है, लेकिन अगर बीच रास्ते में कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम उसे और भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसी के लिए हमने ये टूल लिया। ये टूल एक्चुअली बाइक डिलीवरी के टाइम पे मिलता है, लेकिन हमें नहीं मिला था फॉर सम रीज़न। बाइक का जो इंजन का साउंड है ना, उसमें भी डिफरेंस आ गया है। पहले थोड़ा किच आवाज़ आ रहा था, अभी जो साउंड आ रहा है वो काफ़ी बेसी ओरिजिनल जो साउंड था पहले, नया जब नई बाइक ली थी वो टाइम पे जैसे था वैसे है। वाह थोड़ा तो वेट करो यार, पेशेंस। ये सिग्नल पे हमेशा केओस रहता है।
कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे जो आराम से रुके हैं, कुछ लोग हैं जैसे कि ये, अब देखो इनको बिल्कुल पेशेंस नहीं है। यहाँ वहाँ से सब, जो चार्जिंग पोर्ट का इशू मैंने बोला था वो भी मैंने उनको दिखाया सर्विस सेंटर में, तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे बाइक की जो चार्जिंग पोर्ट है वो एनीवे स्लो चार्जर है, तो धीरे धीरे उसका कैपेसिटी कम हो जाता है और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चार्जिंग सिर्फ होल्ड करेगा जो अभी कर रहा है चार्जिंग। वो ना बस, अगर आप, मेरा फ़ोन 30% पे है और उसे अगर मैं चार्ज पे रखता हूँ तो फ़ोन 30% पे ही रहता है, 30% से ना बढ़ेगा ना घटेगा। ए बाबा, तो अभी चार्जर सिर्फ जो चार्जर है वो सिर्फ चार्जिंग होल्ड करने का काम करता है, बाकी कुछ नहीं। अगर वो इशू पहले समझ में आता ना तो ये जो फ़ोन होल्डर लिया है ये चार्जिंग वाला ही लेता मैं। इसको भी ऐसे यहाँ पे कहीं पे नीचे चार्जिंग पोर्ट रहता है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो। चलो यार, थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे। तो ये रहा अपना टायर, इसको मैंने ऐसे बंजी से बांध दिया है यहाँ पे। थोड़ा बैठने को दिक्कत हो सकती है बट देखते हैं। अभी ये है फ्रंट टायर और हमें लगाना है फ्रंट एंड रियर दोनों। सो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जो रियर टायर है वो ऑफ़लाइन अवेलेबल था, जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बताया, और जो फ्रंट टायर है वो ऑफ़लाइन कहीं भी अवेलेबल नहीं था, तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। तो अब ये टायर लेके जाएंगे जहाँ पे दूसरा टायर मिलेगा वो शॉप पे दोनों टायर हम बाइक पे इंस्टॉल करेंगे। काफ़ी दिनों से मुझे ना टायर चेंज करने थे, सोच रहा था नेक्स्ट राइड के पहले करेंगे, अगली राइड के पहले से दिमाग में से चल रहा था कि चलो अगली राइड के पहले करेंगे। तो वैसे भी ये काफ़ी लंबी राइड होने वाली है हमारी, तो उसके पहले सोचा कि टायर चेंज कर लेते हैं। पुराने जो टायर है ना, मतलब बाइक के जो स्टॉक टायर्स है एमआरएफ के टायर्स, मुझे पर्सनली इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। एक दो बार ऑलमोस्ट स्लिप हो रहा, जो फ्रंट टायर है ना वो एक दो बार ऑलमोस्ट स्लिप कर चुका है कर्व्स पे और मतलब ऐसे वेट सरफेस में भी उतना अच्छा ग्रिप नहीं लगा मुझे। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, कुछ टायर्स मैंने फाइनलाइज़ किए और उसमें से एक ये टायर्स है जो आज मैं लगाऊंगा। और मुझे ऐसे लगता है पर्सनली, जितना भी मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, जितने भी मैंने रिव्यूज़ ब्लॉग्स देखे हैं, पढ़े हैं, उनमें सब में मुझे ये टायर स्क्रैम्बलर के लिए बेस्ट लगे। अगर आप नॉर्मल हाईवे टूरिंग करते हो, थोड़ी सी ऑफ रोड भी कर लेते हो, तो उसके लिए ये टायर बहुत ही बेहतर है। और जो रियर टायर है एमआरएफ का, वो ना थोड़ा सा उसकी प्रोफाइल फ्लैट हो गई है, पता नहीं मतलब ज़्यादा हाईवे राइड करके हो गई है या क्या, बट जब लिया था टायर नया तब टायर ऐसे प्रॉपर शेप था, उसको कर्व था, लेकिन अब थोड़ा सा प्रोफाइल फ्लैट हो गई है उसकी, तो चेंज तो करना ही था, तो अभी कर देते हैं चेंज। यही कहीं पे है वो दुकान टायर का, साई शक्ति। साई शक्ति। अरे पीछे चला गया, सामने ही ट्रक खड़ा कर दिया, तो पता कैसे चलेगा। चलो अंदर जाके बात करते हैं, थोड़ा अंदर लेना पड़ेगा। पहले टायर निकालते हैं फिर अंदर जाते हैं।
ओके रियर पण चेंज करायचं आहे. रियर पण हवा आहे, मागचा टायर पण हवा आहे. तो ये है अपना नया पीछे वाला टायर पोलो का ट्रैंकुलर एक्साप पे क्या लिखा है लोनावाला नानोड़ी, सब जगह के नाम लिखे हैं इसके नाम. दिस इज़ 130, 80, 70. जो अपना वो वाला टायर है दैट इज़ 140 सेक्शन, थोड़ा बड़ा है. और ये 130 है और वो 140 है. इसका डिफरेंस है ना, ये छोटा है इसका. फ्रंट वाला जो लिया है वहाँ पे उसका पर्ची लिखा है. हाँ, पुराना. ये है फ्रंट और ये है रियर टायर. और ये अपना पुराना घिस चुका है पूरा. थोड़ा बाकी है इसमें बट चेंज कर ही देते हैं. पीछे का टायर अपना इंस्टॉल हो गया है. तो अभी बज रहे हैं 5 और सीन ऐसा है कि हमारा रियर टायर तो इंस्टॉल हो गया. फ्रंट टायर जो है ना अभी भी इंस्टॉल करना बाकी है, क्योंकि जो एक्सल का जो नट है वो 17 mm का है और 17 mm के लिए यहाँ पे नहीं मिल रही जो एलन की है, या जो एलन नट होता है ना वो यहाँ पे नहीं मिल रहा. और आज ईद है करके आसपास के सब मैकेनिक्स बंद है, दुकान बंद है. तो अब वही चल रहा है. अभी थोड़ा जुगाड़ करके देखेंगे, वरना वेट कर रहे हैं. एक बंदा गया है देखने के लिए कहीं पे मिलता है या नहीं. लेकिन टायर जो है ना MRF से बेटर लग रहा है वैसे देखेंगे तो. फ्रंट टायर तो निकल गया. हमने एक जुगाड़ किया, ये 17 mm का एक नट मिला तो वो नट डाल के इससे हमने घुमा दिया उसको और ये निकल गया. अब ये फ्रंट टायर भी हम इंस्टॉल करेंगे. निकल गया. फाइनली फ्रंट टायर हमारा इंस्टॉल हो रहा है. बहुत टाइम से वेट कर रहे थे. एलन की तो मिल गई, लेकिन उससे पहले हमने वो बोल्ट डाल के उसको निकाल दिया था. चलो अपना काम तो हो गया. की कहाँ गई? की तो डाली नहीं मैंने. अपना टायर इंस्टॉल हो गया फाइनली आई कैन से कि लद्दाख के लिए अपनी गाड़ी बिल्कुल रेडी है. काफ़ी टाइम वहाँ पे वेट करना पड़ा, क्योंकि वो एलन की जो होती है ना वो मिल नहीं रही थी. तो इनिशियल इम्प्रेशन हैंडलिंग की अगर बात करें तो काफ़ी ऐसे फ्लिकेबल फील हो रहा है मुझे ऑलरेडी. जैसे मैं कह रहा था, अगर इनिशियल इम्प्रेशन की बात करूं तो बाइक काफ़ी लाइट फील हो रही है, मतलब वज़न से. फ्लिकेबल, ऐसे आराम से ना फ्लिक कर सकते हैं बाइक को, ऐसे फील हो रहा है, विच इज़ गुड. काफ़ी हल्का फील हो रहा है, मतलब लिटरली मैं आप कैसे बताऊं. जो
मतलब जो बाइक का जो फीडबैक था पुराने टायर्स का और ये टायर्स का जो फीडबैक है ना, उसमें बहुत फ़र्क है, बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये टायर्स ना हल्के हैं पहले टायर से। मैंने दोनों टायर ना थोड़े, तो दोनों टायर्स जो पुराने MRF के टायर्स हैं और ये टायर, ये दोनों मैंने ऐसे उठा के देखे, वज़न किया नहीं वैसे, तो एग्जैक्ट अमाउंट क्या है वो मुझे आइडिया नहीं, बट हाथ में उठा के देखा ना तो बहुत हल्के फील हुए ये टायर्स, विच इज़ गुड। तो मैंने इंस्टॉल किए हैं अपोलो के ट्रैम्पलर XR, जो आपने देखा ही होगा। जो पीछे वाला टायर है वो जो ओरिजिनल टायर आता है वो 140 आता है, 140 80 17। मैंने जो इंस्टॉल किया है उसका साइज़ है 130 80 17। तो 130 मतलब थोड़ा जो उसका ब्रेड्थ है वो थोड़ा कम है, बट अच्छा फील है, मतलब फीलिंग काफ़ी अच्छा है, फीडबैक है टायर का। जितना मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं ऑनलाइन और जितने भी टायर्स मैंने कंपेयर किए ये बाइक के लिए, अपोलो, जैसे अपोलो ट्रैम्पलर हो गए, उसके बाद राइस के टायर्स है वो मैंने चेक किए, राइस के बाद में फिर मैक्स फ्लोर वो टायर्स है वो भी मैंने देखे। तो सब कुछ रिव्यूज़ पढ़ने के बाद जो टायर फाइनलाइज़ किए मैंने वो है ट्रैम्पलर XR। तो चलिए इस वीडियो को ये तक रखते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।